हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इन दोनों का झगड़ा चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एफ आती है और पूछती है भाई ये शोर कैसा है। तो कीरा खड़ा होता है और बोलता है कुछ नहीं। और अब एफ बोलती है मुझे भूख लगी है। तो कॉट उससे पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है। तो एफ उससे बोलती है मुझे वेजिटेबल सैलेड चाहिए और फ्रेश जूस भी, और बोलती है मैं कुछ ज्यादा तो फरमाइश नहीं कर रही हूँ। तो फिर कॉट बोलती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ बनाने, और फिर चली जाती है। अब ये सब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं और एफ काफी नाटक कर रही होती है कि वेजिटेबल्स फ्रेश नहीं है, यहाँ तक ये जूस भी फ्रेश नहीं है और मुझे तो स्मेल भी आ रही है इनमें से। तो कॉट उससे बोलती है शायद तुम भूल गई हो कि तुम फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही हो, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम किसी होटल में आई हो। तो फिर एफ बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें ऐसा फील कराया, लेकिन मेरा ऐसा मतलब था नहीं। कॉट को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप पे कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन एफ की नौटंकी बंद नहीं होती और सैलेड खाते खाते बोलती है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं गाय की घास खा रही हूँ। तो अब कॉट उससे बोलती अच्छा घास जैसी लग रही है, क्या तुमने खाई है पहले घास? तो इस पर एफ कुछ नहीं बोलती और अब कीरा से बोलती लो कीरा तुम भी खाकर देखो कैसे लग रहा है। और कॉट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तो और एफ टिश्यू पेपर से उसका माउथ क्लीन करने लगती है और बोलती है फिर कि मैं अपनी जगह भूल गई थी। और अब कीरा से पूछती है तुम्हें क्या लगता है कीरा ये वेजिटेबल्स बहुत ही बासी लग रहे हैं ना? तो अब कॉट आपे से बाहर हो जाती है और बोलती है बस बहुत हो गया, और खड़ी होती है और वही वेजिटेबल उठाती है और इसके सर पर डाल देती है। और हमें क्या पता चलता है कि यह सब तो कॉट का सपना था, ये सब वह सोच रही होती है। तो कीरा उससे बोलता है कॉट देखो मोजी तुमसे खिलाने के लिए बोल रही है खाना। तो वह कहती है हाँ ठीक है। और अब एफ उससे बोलती है थैंक यू आज के खाने के लिए। और फिर कीरा से बोलती है तुम मोजी का ख्याल रखना, मैं तो जा रही हूँ, मेरी आज डेट है। और यह कहकर चली जाती है और कीरा पूछता रह जाता है कौन सी डेट, कहाँ की डेट, मुझे बताकर तो जाओ। और हम नेक्स्ट सीन में क्या देख पाते हैं कि कॉट आई है उसकी फ्रेंड के पास और उसे सारा हाल बता रही होती है कि क्या क्या हुआ, और वह उसे मुस्कुराकर देख रही होती है। तो वह उससे पूछती है तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तो वह बोलती है कि तुम तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम्हें जलन हो रही है। और बोलती है सच बताओ तुम कीरा को प्यार करने लगी हो ना? तो वह बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मेरी एक्टिंग का पार्ट है। तो अब मैं उसके पास आती है और उससे बोलती है कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो कॉट उससे बोलती है क्या सच में मैं कीरा को पसंद करती हूँ? और नेक्स्ट सीन में हम क्या देखते हैं कि कॉट बैठी होती है एक जगह पर और सारी बातें सोच रही होती है जो म्याओ ने उससे कही थी कि तुम कीरा को पसंद करती हो। और फिर तभी उसके पास फोन आता है वन शॉट का और वह उसे घर पर बुला रहा होता है और उससे बोलता है कि मेरा भाई चौन तुम्हें देखना चाहता है, क्या तुम आ सकती हो? तो वह बोलती है ठीक है मैं अभी फ्री हूँ आती हूँ। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एफ जा रही होती है और कीरा उसे छोड़ने के लिए आता है और सड़ा मुंह बनाकर चली जाती है क्योंकि वह यहाँ से जाना तो नहीं चाहती पर उसे जाना पड़ रहा है। अब कीरा अंदर आकर फोन ट्राई कर रहा होता है कॉट का बार बार, क्योंकि इन दोनों का झगड़ा भी हुआ होता है। तो वह काफी परेशान होता है और तो और कॉट उससे ये बोल कर गई थी कि मैं डेट पर जा रही हूँ और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ। फिर वह मोजी की तरफ देखता है और अब कीरा मोजी का वीडियो बना रहा होता है और कोशिश करता है कि वीडियो में दिखाए कि मोजी उसकी मम्मी के लिए रो रही है। और यह वीडियो सेंड करता है कीरा कॉट के पास, लेकिन वह इग्नोर करती है। और अब कीरा सोचता है वह मुझसे बहुत नाराज है, अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और तभी बेल रिंग होती है और वह गेट खोलता है जाके, तो क्या देखता है कि ज़ीरा आया है। और अब कीरा उससे बोलता है कॉट यहाँ पे नहीं है तुम जा सकते हो। तो ज़ीरा उससे बोलता है कि मैं तुम्ही से बात करने आया हूँ और बोलता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस चाहिए। और ये दोनों अब अंदर बैठे होते हैं और कीरा उससे बोलता है कि मुझे पता है, मैंने सुना तुमने एफ के साथ ब्रेकअप कर लिया, वह कल आई थी यहाँ पर। और उसे बताता है कि उसके डैड के साथ झगड़ा हो गया केवल तुम्हारे कारण, वह तुम्हें बचा रही थी इसलिए। तो ज़ीरा उसे बोलता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अब, और वैसे भी मुझे एक ना एक दिन तो उसे ब्रेकअप करना ही था, तो आज ही क्यों नहीं। और उससे बोलता है कि तुम्हें और कॉट को भी तो एक दिन ब्रेकअप करना ही है। अब कीरा उससे बोलता है मुझे साफ साफ बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वह बोलता है मैं मोजी और कॉट के लिए आया हूँ, मुझे वह वापस चाहिए। तो कीरा उससे बोलता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हें अगर किसी की चिंता करनी है तो वन शॉट की करो,
तो फिर जीरा उसकी बातें सुन के बोलता है कॉट कहाँ है, सच बताओ, कहीं वह उसके साथ तो नहीं है। तो कीरा बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे पास बहुत काम है, और यह कहकर चला जाता है। और हमें नेक्स्ट सीन में कॉट को वन शॉट के घर दिखाते हैं। फिर यहाँ पर छॉन आता है और आते ही सबसे पहले कॉट को हक करता है और फिर उससे बोलता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो, और उसे टीज करता है और बोलता है मैंने सुना तुम्हारी शादी हो चुकी है, और बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम्हारी शादी हो गई और किसी ने तुम्हें अपना लिया। तो फिर इनका हंसी मजाक चालू हो जाता है। अब ये तीनों दोस्त बैठकर अपने बचपन की बातें करते हैं और अब वन शॉट कॉट से पूछता है क्या तुम कीरा के साथ डिनर करने वाली हो। तो वहाँ बोलती है नहीं, उसके पास तो पहले से ही कंपनी है किसी की। तो वन शॉट उसे बोलता है अच्छा ठीक है, तो आज हम तीनों बैठकर डिनर करेंगे। और इस तरह बेचारा कीरा काफी परेशान होता है क्योंकि अभी तक कॉट नहीं आई वापस, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और तो और कॉट उससे नाराज है। तो फिर वह कॉल लगाता है अपनी सेक्रेटरी के पास और उससे बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वह पूछती है किस चीज के बारे में, काम के बारे में या पर्सनल लाइफ के बारे में। तो फिर वह बोलता है पर्सनल लाइफ के बारे में। तो उसकी सेक्रेटरी उससे बोलती है क्या आपकी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया। तो कीरा उससे बोलता है नहीं, और फिर बोलता है कि अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे नाराज हो जाता है तो तुम क्या करती हो। तो फिर वह उसे बोलती है कि आप एक काम करिए, आप बहुत अच्छा डिनर रेडी कीजिए कॉट के लिए, वो भी अपने हाथों से। तो वह सोचता है खुद बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर वह उसके लिए बहुत अच्छी कुकिंग करता है और बहुत अच्छे से डिनर टेबल तैयार करता है। और हम क्या देखते हैं कि कीरा अभी तक कॉट का इंतजार कर रहा है और उसकी आंख भी लग जाती है यहाँ पर। और जब आंख खुलती है तो वह टाइम देखता है और सोचता है कॉट अभी तक नहीं आई। और अब मोजी से पूछता है बेटा तुम्हें भूख लगी है। तो वह बोलती है हाँ, और फिर उससे बोलता है अच्छा रुको मैं तुम्हारी मम्मी के पास फोन लगाता हूँ। और हम क्या देखते हैं कि इस तरफ कॉट आराम से डिनर कर रही होती है अपने दोनों दोस्तों के साथ, और उसके पास फोन आता है जीरा का। वह उससे पूछता है कहाँ हो तुम और तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम वन शॉट के साथ तो नहीं हो। तो वह बोलती है हाँ हूँ। तो वह बोलता है तुम अभी वापस आ जाओ, और तुम मेरी बच्ची को अकेले छोड़ के कहाँ चली गई। तो वह उससे बोलती है तुम्हारी बच्ची तुम्हारे भाई के साथ है, और बोलती है कि मैं खाना खा रही हूँ, और फोन काट देती है। अब कॉट का फोन दोबारा रिंग होता है और उसे लगता है जीरा है। तो वह उससे बोलती है क्यों बार बार फोन लगा रहे हो मुझे। तो कीरा उससे बोलता है कि तुम जीरा के बारे में क्यों बात कर रही हो, ये तो मैं बोल रहा हूँ कीरा। और उससे बोलता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई, मोजी और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं डिनर के लिए। तो वह बताती है कि मैं तो डिनर कर रही हूँ, तुम लोग भी डिनर कर लेना, और बात ही कर रही होती है। और इस तरह वह उसकी बात सुन रहा होता है। तो छॉन और वन शॉट दोनों बात कर रहे होते हैं। तो इनकी बातें कीरा सुन लेता है, जिससे वह समझ जाता है कि वह कहाँ पर है, और फिर खड़ा होता है और बोलता है तुम वन शॉट के साथ हो। तो वह बोलती है हाँ हूँ, और बोलता है तुम उसके साथ डिनर कर रही हो। तो बोलती है हाँ कर रही हूँ, और बोलता है हम तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहे थे और तुम अभी तक घर नहीं आई। तो फिर वह बोलती है कि मुझे लगा कि तुम एफ के साथ डिनर करोगे, और बोलता है कि तुम टॉपिक चेंज मत करो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था डिनर पे, यहाँ तक कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुम मेरे बिना खाना खा रही हो। कॉट उसे बोलती है तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो। तो कीरा बोलता है क्योंकि मैं भूखा हूँ इसलिए, और फोन काट देता है। और अब यहाँ पर शॉन कॉट से पूछता है क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बुला रहा है, क्या तुम जाओगी। तो वह बोलती है नहीं, वो तो काफी भूखा है, वो खा लेगा अकेले। तो वन शॉट उसे बोलता है कि भूखा है या उसे जलन हो रही है, और उससे बोलता है कहीं तुम दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। तो फिर कॉट उससे बोलती है नहीं। तो वह उससे बोलता है अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम हैं तुम्हारे लिए यहाँ पर। तो फिर वह खुश हो जाती है और थैंक यू बोलती है। और अब ये यहाँ पे कॉट को छोड़ने आया है, तभी लिफ्ट से कीरा आता है। तो वन शॉट उससे बोलता है मैं तो बस कॉट को यहाँ पर छोड़ने आया था। तो वह बोलता है मुझे दिखाई दे रहा है, और अब वह बाय कहकर चला जाता है। और कॉट उससे पूछती है कि तुमने मोजी को कहाँ छोड़ दिया। तो वह बताता है कि वह हमारे पड़ोसी के पास है। तो वह कहते हैं चलो मोजी को ले आते हैं, और अब ये दोनों घर आ जाते हैं। और अब कॉट उसे बताती है कि मैं वन शॉट के साथ साथ शॉन से भी मिलने गई थी, वह दोनों ही मेरे बचपन के दोस्त हैं और उसने मुझे काफी समय से नहीं देखा था इसलिए। अब कीरा उस पे नाराज होता है कि तुम उन लोगों के घर गई थी, वह भी अकेले। तो कॉट उससे बोलती है मुस्कुराते हुए मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मोजी के सामने तुम चिल्लाकर बात मत किया करो। मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि तुम क्यों गई थी उन लोगों के घर, वह दोनों सिंगल हैं, लड़के हैं, तुम कम से कम मेरी रिस्पेक्ट तो करो थोड़ी सी। तो फिर कॉट उससे
उससे बोलती है अच्छा तुम्हारा क्या, तुम भी तो अपनी एक्स को यहाँ ले आए और तो और मेरे कमरे में भी रुकने दिया। तो कीरा उससे बोलता है वहाँ तो मेरी बस एक्स थी ना। तो कॉट उससे बोलती है कि मैंने देखा था तुम लोगों को साथ में। तो कीरा उससे बोलता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, और उससे बोलता है टॉपिक चेंज मत करो और तुम ही गलत हो। तो फिर कॉट उससे बोलती है मैं कैसे गलत हुई, और उससे बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो दुनिया की नजरों में। तो कॉट उससे बोलती है मैं तुम्हारी कोई असली वाइफ नहीं हूँ। तो कीरा उससे बोलता है लेकिन सारी दुनिया को तो यही लगता है। और अब कीरा उससे बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अभी से तुम किसी और लड़के के घर अकेले नहीं जाओगी। और बोलता है समझ गई। और कॉट उससे बोलती है मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी। और फिर इधर उधर देखती है कि मोजी कहाँ गई, उसे मोजी कहीं नहीं दिखती। तो फिर वह अंदर चली जाती है मोजी को ढूंढते हुए। और कीरा उससे बोलता रहता है मेरे साथ बात तो पूरी करो। और अब कीरा अपने कमरे में होता है, तभी फिर उसे कॉट के आने की आहट सुनाई देती है। और फिर वह उससे बोलता है कि मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। तो कॉट उससे बोलती है तुमसे बात कौन करने आया है, मैं तो मोजी का पिलो लेने आई हूँ। और लेकर चली जाती है। और कीरा चिल्लाता रहता है हाँ जाओ ठीक है, सो अपने रूम में। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग कॉट म्याऊ से बात कर रही होती है कि मुझे कीरा का चेहरा नहीं देखना है, मैं उसे पूरी तरह अवॉइड करूंगी। तो म्याऊ से समझाती है कि आखिर तुम उसे कब तक अवॉइड करती रहोगी, आखिर तुम दोनों रहते तो साथ ही हो और तुम्हें अपनी ड्यूटीज तो पूरी करनी ही होगी। अब वह अपने कमरे से बाहर आती है और इधर उधर झाँक कर देखती है, उसे कीरा कहीं नहीं दिखता। तो वह उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आती है और फिर उसे आवाज लगाती है, लेकिन तब भी वह कहीं नहीं दिखता। उसके रूम में जाकर देखती है, उसे वहाँ पर भी नहीं मिलता। तो फिर वह सोचती है शायद ऑफिस चला गया होगा और चली जाती है। और इस तरफ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कीरा की सेक्रेटरी आती है और देखती है कि कीरा यहाँ नहीं है और सोचती है कि कीरा तो टाइम का बहुत पंक्चुअल है, वो हमेशा टाइम पर आता है। तो फिर वह उसे कॉल लगाती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तो फिर वह कॉट के पास कॉल लगाती है और उससे पूछती है कीरा कहाँ पर है, अभी तक नहीं आया। तो फिर कॉट उससे बोलती है वह तो शायद ऑफिस निकल गया था। और फिर बोलती है अच्छा ठीक है मैं चेक करती हूँ जाकर। और फिर जाकर देखती है रूम में, तो उसे उसका फोन और उसका पर्स तो वहीं दिखता है। तो फिर वह अंदर जाकर देखती है वॉशरूम में, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कीरा बेहोश पड़ा होता है और उसे उठाती है गोदी में और उसे पूछती है तुम्हें क्या हो गया कीरा, और उसके लिए काफी वरीड हो जाती है। और अब नेक्स्ट सीन हमें सीधे हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। कीरा उससे सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। कॉट उससे बोलती है तुम ऐसे कैसे बीमार हो गए कि फ्लोर पर ही पड़े थे बेहोश। तो फिर वह उसे बताता है कि जब तुम नहीं आई थी तो तुम्हारे हिस्से का खाना भी मैंने ही खाया था, और तो और गुस्से में भी था मैं, तो इसी कारण मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। तो कॉट उससे बोलती है कि कैसे हो तुम, तुम्हारा स्टमक तो बड़ा ही कमजोर है। और बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि तुम मुझे कैरी करके लाई, वो भी दौड़ते दौड़ते। और अब कीरा कॉट को थैंक यू बोलता है और उससे बोलता है अगर तुम नहीं होती तो चीजें और बिगड़ जाती। तो कॉट उससे बोलती है कोई बात नहीं। और फिर कीरा उसका हाथ पकड़कर उससे पूछता है कि क्या तुम जिंदगी भर के लिए मेरी वाइफ नहीं बन सकती, और इसके लिए मुझे कितना पे करना होगा। और कॉट उसकी तरफ बहुत ध्यान से देख रही होती है। तो फिर कीरा उससे बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। तो कॉट उससे बोलती है मुझे भी यही लगा था। और अब कीरा उससे पूछता है कि मोजी कहाँ है, तुमने मोजी को अकेले छोड़ दिया है क्या। और अब कॉट बोलती है ओह मोजी के बारे में तो मैं भूल ही गई। तो कीरा उससे पूछता है आखिर मोजी है कहाँ। तो वह बताती है कि मैंने अपने पड़ोसी के पास उसे छोड़कर आई हूँ। तो कीरा उस पे चिल्लाता है कि तुम किसी के भी पास मोजी को कैसे छोड़कर आ सकती हो, और वह अभी भी वहीं पर है। तो वह बोलती है कि मैं उन्हें काफी सालों से जानती हूँ, तुम चिंता मत करो। लेकिन कीरा अभी भी गुस्सा कर रहा होता है। तो वह बोलती है उससे कि मेरे दो ही हाथ है, मैं क्या करती, एक हाथ से तुम्हें संभालती, दूसरे हाथ से मोजी को। और अब कॉट को कुछ समझ नहीं आता, तो वह ज़रा के पास फोन लगाकर बताती है कि तुम मोजी को पिक कर लेना, वह हमारे पड़ोसी के घर पर है। और उसे बताती है कि तुम्हारा भाई बीमार है, तो मैं यहाँ उसकी देखभाल कर रही हूँ। और अब अंदर जाकर यह बात कीरा को बताती है कि ज़रा उसे पिक कर लेगा। और अब कीरा उससे बोलता है कि मुझे आखिर यहाँ कब तक रहना पड़ेगा। तो वह बोलती है क्या बात है, तुम्हारे पास कितना अच्छा चांस है आराम करने का। और फिर बोलती है क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो वह बोलता है हाँ मुझे इन सब की आदत नहीं है ना इसलिए। और अब वह चेयर लेकर आती है, उस पर बैठती है और उससे बोलती है तुम सो जाओ, जब तक तुम्हारी नींद नहीं लग जाती मैं तुम्हें देखती रहूंगी। और फिर उसकी चादर सही करने लगती है। तो ये एक दूसरे को फिर ध्यान से देखने लगते हैं।
और अब कीरा आँख बंद कर लेता है तो कॉट उसे ध्यान से देखने लगती है। और इस तरफ हम ज़ीरा को देखते हैं, मोजी को लेने गया है। यहाँ पर इनकी नेबर आती है और मोजी को उसे दे देती है और उससे बोलती है कि बहुत ही प्यारी बच्ची है, मुझे इसके साथ खेलना अच्छा लगता है और तुम्हें कभी भी इसे मेरे पास छोड़कर जाना हो तो तुम जा सकते हो। और इस तरफ हॉस्पिटल में कीरा को तो नींद आती नहीं, लेकिन कॉट सो जाती है तो कीरा उसे ध्यान से देख रहा होता है। और इस तरफ ज़ीरा भी मोजी को लेकर हॉस्पिटल में आ रहा होता है तो वह गेट खोल के देखता है तो क्या देखता है कि कीरा बहुत ही प्यार से कॉट को देख रहा है। तो यह देखकर वह मोजी से बोलता है चलो मोजी, हॉस्पिटल में बहुत जम्स है, और उसे बाहर लेकर चला जाता है और पहुंच जाता है उसके दोस्त बॉम के पास और उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि कीरा अब कॉट से प्यार करने लगा है। तो वह बोलता है कि अब तुम क्या करोगे, और उससे बोलता है अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और अगर ऐसा होगा तो मैं शायद गिव अप करने का सोचूंगा, और बोलता है अभी मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ। तो बॉम उसे यह सलाह देता है कि तुम एक बार कम से कम उससे अपनी फीलिंग्स तो कन्फेस करो, नहीं तो बाद में तुम्हें पछतावा होगा कि तुम्हें कह देना चाहिए था उससे अपनी मन की बात। और उससे बोलता है ज्यादा मत सोचो, बस अपने दिल की सुनो। तो फिर ज़ीरा बोलता है हाँ ठीक है, तुम सही बोल रहे हो, मैं अभी उससे जाकर बात करूंगा। और इस तरफ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है एफ और कॉट की भी नींद खुल जाती है और अब वह अपना पर्स उठाकर एक तरफ बैठ जाती है। तभी उसके पास ज़ीरा का फोन आता है और वह उसे बताता है कि मैं मोजी को ले आया हूँ और वह मेरे साथ है, तुम चाहो तो उसे पिक करने आ सकती हो। तो वह बोलती है अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। और फिर ज़ीरा की तरफ देखती है और उससे बोलती है मैं मोजी को लेने जा रही हूँ। तो वह पूछता है फिर मेरा क्या, और फिर ऐप उससे बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। और कॉट ऐप से बोलती है परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ, और फिर यह कहकर चली जाती है। और अब ये पहुँच जाती है ज़ीरा के पास। कॉट उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वह बताता है कि मोजी को स्नैक्स खाने थे इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। अब ये तीनों बैठे होते हैं और कॉट मोजी को खिला रही होती है। तो ज़ीरा अपनी एक सेल्फी भी क्लिक करता है और उससे बोलता है कि मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, और फिर बोलता है कि एफ और मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो कॉट बोलती है तो मुझे पता है। और इस तरफ एफ कीरा को लेकर घर पहुंच जाती है और कीरा उससे बोलता है कि अब मैं घर आ गया हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से, लेकिन वह जा नहीं रही होती। तो वह उससे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी वाइफ के आने से पहले अगर वह तुम्हें यहाँ देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर अब एफ को जाना ही पड़ता क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। और अब एफ के जाने के बाद वह अपना फोन उठाता है और सोचता है क्या पता कहाँ होगी, और फोन में क्या देखता है ज़ीरा, मोजी और कॉट की पिक। तो वह सोचता है ये तो मोजी को लेने गई थी, रेस्टोरेंट कैसे पहुँच गई। और इस तरफ ज़ीरा उससे कुछ बोलने ही वाला होता है, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाला होता है। तो उसके पास फोन आ जाता है कीरा का और वह उससे बोलता है तुम कब वापस आ रही हो, और बोलता है मुझे भूख लगी है, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। तो कॉट अब फोन रखकर ज़ीरा से बोलती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ मेरा डिनर पर वेट कर रहा है। और इस तरफ कीरा इंतजार कर रहा होता है कि कॉट कब आएगी। उसे आहट आती है तो नाटक करने के लिए सोफा पे लेट जाता है कि काफी बीमार है। और जब कॉट आती है तो वह उससे पूछता है क्या बात है, ज़ीरा नहीं आया तुम्हारे साथ। तो फिर पीछे से आवाज आती है ज़ीरा की और वह बोलता है हाँ आया हूँ ना मैं। और फिर वह उसे देखता है और एपिसोड यहीं एंड होता है।